आपकी खामोशी में एक प्रश्न मन की दीवार पर दस्तक देता है। मैं मनुष्य हूं, पर क्या मेरे भीतर मनुष्य होने के गुण भी हैं? यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह एक दर्पण है जो चेहरा नहीं आत्मा दिखाता है। एक, मनुष्य होना जन्म से नहीं, जागरण से शुरू होता है। शरीर जन्म से मनुष्य मिलता है, लेकिन मन और चेतना मनुष्य बनते हैं। धीरज, करुणा, विवेक और साहस में। विज्ञान कहता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमें निर्णयशील और संवेदनशील बनाता है। पर सवाल यह है, क्या हम इसका सही उपयोग कर रहे हैं? हर बार जब हम गुस्से में सोचे बिना प्रतिक्रिया देते हैं, हमारी मनुष्यता कम हो जाती है। हर बार जब हम किसी की पीड़ा को महसूस करते हैं, हमारा मनुष्य जाग उठता है। उदाहरण, एक भिखारी सड़क किनारे बैठा था। सैकड़ों लोग गुजरे, सिर्फ एक महिला रुकी और बोली, क्या तुम्हें खाना चाहिए? उस क्षण उसने अपनी मनुष्यता को जगाया। दो, महसूस करने की क्षमता ही मनुष्य होने का पहला रहस्य है। कई लोग बाहर से जीवित होते हैं, पर भीतर से सुन्न। हमारे शरीर में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों की भावनाएं महसूस कराते हैं। अगर किसी के रोने से आपको बेचैनी होती है, तो यह कमजोरी नहीं, यह आपकी मनुष्यता का प्रमाण है। जो कुछ भी महसूस नहीं करते, वे शरीर से मनुष्य हैं, लेकिन चेतना से नहीं। तीन, जिम्मेदारी का बोध ही मनुष्य की पहचान है। मनुष्य होना सिर्फ मैं नहीं, यह हम है। जब हम किसी की मदद करते हैं, तो दिमाग में ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बनते हैं। यही रसायन दिल में सुकून लाते हैं। उदाहरण, किसी को रास्ता बताने पर जो हल्का सुख मिलता है, वह आपकी जिम्मेदारी का जैविक पुरस्कार है। दूसरों की जिम्मेदारी महसूस करना मनुष्य होने का महत्वपूर्ण गुण है। चार, अपने भीतर की छाया को पहचानना। हर मनुष्य के भीतर प्रकाश भी है और अंधेरा भी। आध्यात्मिकता कहती है, जब तक आप अपनी छाया को स्वीकार नहीं करते, आप अधूरे हैं। विज्ञान भी कहता है, गलतियों को स्वीकारने वाला दिमाग सबसे स्वस्थ रहता है। उदाहरण, गुस्सा करने के बाद यह कहना, मैं ऐसा नहीं हूं, यह मनुष्यता नहीं। मनुष्यता यह है कि आप कहें, यह मेरी कमी है, मैं इसे सुधारूंगा। पांच, मनुष्य वह है जो चुनाव कर सकता है। जानवर इंस्टिंक्ट से जीते हैं, मनुष्य चुनाव से। हर दिन हम चुनते हैं, दयालु बनना या कठोर, ईमानदार बनना या चालाक। हर सही चुनाव नई न्यूरल पाथवेज बनाता है, जो हमें और बेहतर बनाता है। उदाहरण, मिट्टी को पानी में डालो, पानी गंदा होगा। उसी मिट्टी को पौधे में डालो, वह हंसकर हरा हो जाएगा। निर्णय आपका है, आप अपनी मन की मिट्टी कहां डालते हैं। छठा, मनुष्य वह है जो स्वयं से ऊपर उठ सकता है। मनुष्य कभी सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए नहीं जीता, वह कर्तव्य, सत्य और ईमानदारी के लिए भी खड़ा होता है। सही लेकिन कठिन निर्णय लेते समय दिमाग का एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स सक्रिय होता है। यही क्षण मनुष्य को ऊंचा बनाता है। उदाहरण, आपके सामने दो रास्ते हों, एक आसान, एक सही, और आप सही वाला चुन लें, तो ब्रह्मांड आपकी शक्ति को पहचानता है। 7, विवेक की अग्नि ही असली मनुष्यता है। विवेक वह क्षण है जब मन पूछता है, मैं जो करने जा रहा हूं क्या वह सही है? दिमाग में भावना और तर्क के बीच जो संवाद चलता है, वही आपको मनुष्य बनाता है। उदाहरण, किसी को सड़क पर गिरा देख आपकी दो आवाजें आती हैं। एक कहती है रुक कर मदद करो, दूसरी कहती है आगे बढ़ो, देर हो जाएगी। इन दोनों के बीच जो निर्णय आप लेते हैं, वही आपकी मनुष्यता है। 8, अंधकार का स्वीकार। प्रकाश तभी दिखता है जब अंधकार हो। इसी तरह मनुष्य तब पूर्ण होता है जब वह अपने डर और कमजोरियों को स्वीकारता है। उदाहरण, धूल भरी मेज को कपड़े से ढक दो तो कमरा साफ दिखता है, लेकिन धूल वहीं रहती है। दूसरा व्यक्ति धूल साफ करता है, थोड़ी देर गंदगी फैलती है, लेकिन कमरा सच में साफ हो जाता है। यही अंतर है छिपाने और सुधारने का। 9, भावनाओं को साधने की कला। भावनाएं दुनिया की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा हैं। गुस्सा पर्वत हिला देता है, प्रेम जीवन दे देता है। मनुष्य वह है जिसकी भावनाएं लहरों की तरह उठें, लेकिन भीतर की गहराई शांत रहे। उदाहरण, समुद्र की सतह पर तूफान होता है, गहराई हमेशा शांत। एक परिपक्व मनुष्य भी इसी तरह होता है। 10, सीखने की अनंत इच्छा। मनुष्य वह है जो हर दिन बेहतर बनना चाहता है। दिमाग की न्यूरोप्लास्टिसिटी यही कहती है। उदाहरण, एक बूढ़ा व्यक्ति रोज 5 पन्ने पढ़ता था। लोग कहते इस उम्र में क्या सीखोगे? वह मुस्कुराता और कहता, दिमाग को बूढ़ा क्यों बनाऊं? 11, सत्य के लिए खड़े होने का साहस। साहस वह है जब सब चुप हों और आप अकेले सही पर खड़े हों। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को स्कूल में तंग किया जा रहा है और एक बच्चा आगे आकर कहे यह गलत है, तो उस क्षण वही सबसे बड़ा मनुष्य है। 12, अपने भीतर की शक्ति को जगाना। विज्ञान कहता है हम अपनी मस्तिष्क शक्ति का छोटा हिस्सा उपयोग करते हैं, बाकी शक्ति सोई होती है। आध्यात्मिकता कहती है मनुष्य सीमित नहीं, वह ब्रह्मांड का अंश है। उदाहरण, एक बीज अंधेरी मिट्टी में दबा था, फिर भी उसने कहा मैं ऊपर निकल सकता हूं। धीरे धीरे वह मिट्टी चीर कर वृक्ष बन गया। मनुष्य वही है
जो अपनी मिट्टी को चीर सके। अध्याय का अंतिम प्रश्न। अब प्रश्न लौटता है, क्या मैं मनुष्य कहलाने योग्य हूं? इसका उत्तर किसी और के पास नहीं, यह उत्तर आपके भीतर है। अगर आपने इस अध्याय को पढ़कर एक क्षण भी अपने भीतर झांका तो समझिए, आप मनुष्य नहीं, मनुष्यता की आग में तपता हुआ चेतन यात्री हैं। समापन। आपका दिल से धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, हमारे ज्ञान को सुना और आत्मसात किया। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका समर्थन हमें और गहन और प्रेरणादायक सामग्री बनाने की शक्ति देता है। इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब साझा किया जाए। तहे दिल से धन्यवाद। आपका प्यार हमारी सबसे बड़ी ताकत है।